दोस्तों, जो भी हम कर्म करते हैं ना, उस कर्म के बदले में हमें पैसा मिलता है। यानी कि जो हमारी कुंडली में पैसे के लिए हम भाव देखते हैं, वो 3 भाव होते हैं। तो जो 3 घरों से हम पैसों के लिए देखते हैं, जब यही जो तीनों भाव है, इससे रिलेटेड यदि दशा अंतर्दशा आ जाती, तो उस दशा में हमें पैसा मिलता है। हम देखें कि यदि कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो यदि मानो इन जैसे सेकंड भाव, छठा भाव और 11वाँ भाव, ये तीनों भाव धन को रिप्रेज़ेंट करते हैं, और यदि इनकी दशा और इनके जो स्वामी है, उनकी दशा आ जाती है, तो इस स्थिति में हमें पैसे का लाभ होता है। और मानो इनकी दशा नहीं आती, तो आप चाहे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको उस बिजनेस से आप पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि यदि वो मानो दूसरे 8वें भाव की दशा चल रही है, तो उस स्थिति में आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखें कि धन के जो भाव होते हैं, जो दूसरा भाव होता है, यानी कि आय भाव जिसको हम बोलते हैं, वर्तमान में हमारे पास कितना धन होता है, जो हम मेहनत से इकट्ठे करते हैं, वो हमारा दूसरा भाव होता है। छठा भाव यानी कि जो हम बोल सकते हैं कस्टमर से हमारा होते हैं, उनसे पैसे लेना, आप ऐसा बोल सकते हो। तो छठे भाव का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे रोल होता है, लेकिन अमूमन हम दूसरा भाव और 11वां भाव ज्यादातर देखते हैं, छठे भाव को नहीं देखते हैं। लेकिन छठा भाव भी उतना ही जरूरी होता है। इसके बाद हम देखें 11वां भाव, जो कि लाभ का भाव होता है। हमारी डिजायर होती है इसमें, तो हम कितना लाइफ में अब कमा पाएंगे, वो 11वें भाव से देखते हैं। और मानो जैसे हम लग्न है, हमारे लग्न का जो सामने जो वाला भाव होता है, वो हमारा पार्टनर जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक वैसे ही जो हम देखें कि जो पार्टनर का भाव है, तो जो 12वां भाव हो, जैसे हम हैं, हमारा खर्चे का भाव हम देखते हैं हमसे 12वां, वो हमारे खर्चे का होता है। तो जो हमारा कस्टमर है, वो सामने वाला 7वां भाव, उसका यदि हम खर्चे का भाव देखें, तो वो छठा भाव होता है। इसलिए छठे भाव का रोल मतलब कस्टमर से जो प्रोडक्ट है वो पैसे दिलवाता है ना, तो इसलिए छठा भाव भी बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। इसके साथ ही हम देखें कि किस महादशा में हमें लाभ मिलेगा। तो मानो किसी की केतु की महादशा चल रही है, और केतु जिस नक्षत्र में बैठा है ना, उस नक्षत्र का जो स्वामी है, वो उनको पैसे दिला देगा, आप ऐसे देख सकते हैं। जैसे मानो शनि की केतु की महादशा, और उसमें शनि की अंतरदशा चल रही है, तो शनि जिस भाव से रिलेशन रखते हैं, जैसे 11वें भाव से होगा तो पैसा मिलेंगे, दूसरे भाव से यदि संबंध होगा तो पैसे आएंगे। पर यदि 5वें भाव से शनि रिप्रेजेंट कर रहा है, या 8वें भाव से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस दशा में आपको पैसे का लाभ नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।